जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तशीषा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है जयंती वर्ष पर संत पापा की धर्म शिक्षा। मुंबई के साल्वेशन आर्मी की बिल्डिंग गिरने से 2 लोग घायल। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर फटकार लगाई। आराधना नंद ने रिटायरमेंट से पहले नंगे पैर दौड़कर ऐतिहासिक जीत हासिल की। कोची के लिए नए बिशप की नियुक्ति। कश्मीर में महिलाओं पर दुर्व्यवहार का साया। अब जानते समाचार विस्तार से। जयंती वर्ष पर संत पापा की धर्म शिक्षा। वाटिकन स्थित संत पापा पॉल षष्ठम भवन में शनिवार 25 अक्टूबर को कैथोलिक कलीसिया के जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में रोम आए तीर्थयात्रियों का संत पापा लियो 14 ने अभिवादन किया तथा कभी आशा का परित्याग न करने का संदेश दिया। वाटिकन सिटी संत पापा ने कहा, आशा के तीर्थयात्रियों के रूप में हमें अपने कठिन समय को पुनरुत्थान के प्रकाश में देखना चाहिए। 15वीं शताब्दी के कार्डिनल निकोलस ऑफ कूजा भी एक अशांत युग में जीवन यापन कर रहे थे जिसमें गंभीर आध्यात्मिक विभाजन थे। तथापित तनावों के बावजूद कार्डिनल निकोलस ने उस चीज की आशा की जिसे वह देख नहीं पा रहे थे और यह विश्वास व्यक्त किया कि ईश्वर एकता स्थापित कर सकते हैं। हम भी निकोलस ऑफ कासा से सीख सकते हैं। जब हमें उत्तर ना पता हो तो आइए हम पुनर्जीवित ख्रिस्त को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि आशा की यात्रा में कदम दर कदम वे हमारा मार्गदर्शन करें। मुंबई में साल्वेशन आर्मी की बिल्डिंग गिरने से 2 लोग घायल। मुंबई में 22 अक्टूबर को साल्वेशन आर्मी चर्च की एक पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन पास में जन्मदिन मना रहे 14 बच्चों का एक ग्रुप बाल बच गया। चश्मदीदों ने बताया। चर्च के ट्रस्टी संजय वंजारे ने बताया, जब बिल्डिंग का बीच का हिस्सा गिरा तब दोनों मजदूर मरम्मत का काम कर रहे थे। उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वंजारे ने कहा कि वह और उनकी पत्नी बाल बच गए क्योंकि 2 मंजिला बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले 2 और सदस्यों के घरों के साथ साथ उनका घर भी ढह गया। वंजारे ने बताया कि जब बिल्डिंग गिरी तब वह और उनकी पत्नी चर्च के ऑफिस में थे और बाकी 2 परिवार छुट्टी पर बाहर गए हुए थे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक एक्टिविस्ट और वकील सिरिल डारा ने कहा कि यह एक चमत्कार था कि ग्राउंड फ्लोर पर जन्मदिन की पार्टी मना रहे सभी 14 बच्चे और 4 बड़े लोग समय रहते बच निकले। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत दर्ज की गई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को रद्द कर दिया। दक्षिणपंथी हिंदू समूह से जुड़े तीसरे पक्ष के शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में ईसाई शिक्षकों और पास्टर पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने कानूनी रूप से गलत और प्रतिक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण पाया। जस्टिस जेबी पात्रीवाला और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि आपराधिक कानून निर्दोष नागरिकों को परेशान करने का हथियार नहीं हो सकता और इस बात पर जोर दिया गया कि जबरन धर्मांतरण की शिकायत केवल कथित पीड़ित या उसके करीबी परिवार वाले ही दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी एफआईआर असली पीड़ितों ने दर्ज नहीं कराई थी, जिससे वो पूरी तरह से खराब हो गई। जिन लोगों को बरी किया गया उनमें सैम हिडिंगबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, राजेंद्र बिहारी लाल और मिशन अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के कई कर्मचारी शामिल थे। आराधना नंद ने रिटायरमेंट से पहले नंगे पैर दौड़कर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अपने धार्मिक कपड़ों में और ट्रैक पर नंगे पैर सिस्टर सिबीना जोसेफ ने केरल स्टेट मास्टर एथलेटिक्स मीट में बाधाओं और कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर दर्शकों को हैरान कर दिया। 22 अक्टूबर को 55+ कैटेगरी में ब्लेड्स सैक्रामेंट की आराधना करने वाली सिस्टर की सदस्य के रूप में पहला स्थान हासिल करना दशकों के बाद खेल में उनकी शानदार वापसी थी। केरल के कासरगोड जिले के एनापारा गांव में रहने वाली 56 साल की सिस्टर ने कहा, मैं रिटायर होने से पहले एक आखिरी बार मुकाबला करना चाहती थी। वह अगले मार्च में वायनाड जिले के द्वारका में एक अपर प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद से रिटायर हो जाएंगी। यह दौड़ ट्रैक को मेरा फेयरवेल था। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने सिस्टर जोसेफ की उपलब्धि की तारीफ करते हुए इसे इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सिस्टर सिबीना की जीत दिखाती है कि उम्र और हालात लक्ष्य हासिल करने में कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने उनके समर्पण को उनके छात्रों और आम लोगों के लिए प्रेरणा बताया। कोची के लिए नए बिशप की नियुक्ति। पोप लियो 14 ने फादर एंटनी कंटिम्पराम्बिल को केरल में कोची का नया बिशप नियुक्त किया। यह घोषणा 25 अक्टूबर को की गई। 55 वर्षीय फादर एंटनी वर्तमान में कोची धर्म प्रांत के जुडिशियल विकार के रूप में कार्यरत है। चुने गए बिशप का जन्म 14 अक्टूबर 1970 को
मुंडलमेली में हुआ था। वे स्वर्गीय जेकब और स्वर्गीय ट्रीसा के 7 बच्चों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट लुइस स्कूल मुंडलमेली से और प्री डिग्री कोर्स एकनिवास कॉलेज एडाकोची से पूरा किया। उनके पास केरल विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और सेंट जोसेफ पॉन्टिफिकल सेमिनरी अलुवा से बैचलर ऑफ फिजियोलॉजी की डिग्री है। कश्मीर में महिलाओं पर दुर्व्यवहार का साया। जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों महिलाएं हैं जिनमें रोजाना घरेलू हिंसा और दूसरे अपराधों का सामना करना पड़ता है। अक्सर सामाजिक बदनामी से बचने और परिवार के दबाव के कारण वे चुप रहती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में इस क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 3653 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे आम अपराध अपहरण था, जिसमें 895 मामले थे। इसके बाद पति द्वारा क्रूरता के 524 मामले और बलात्कार के 231 मामले थे। डेटा से यह भी पता चला कि 427 महिलाओं को जबरन शादी के लिए अगवा किया गया था, जिसमें 10 नाबालिग भी शामिल थे। कश्मीर के एक सामाजिक शास्त्री खुर्शीद नबी ने कहा कि ये संख्या इंसानी जिंदगियां हैं। इसमें सदमे, डर और चुपचाप किए जाने वाले संघर्षों को दिखाता है, जो अक्सर पब्लिक बातचीत में दिखाई नहीं देते। कश्मीर में घरेलू हिंसा काफी हद तक छिपी हुई है। वहीं ज्यादा महिलाएं चुपचाप सहती हैं। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल की रहने वाली 2 बच्चों की मां नुसरत ने अपने पति से सालों तक मौखिक और शारीरिक शोषण सहा। उन्होंने कहा, मैं बोल नहीं पाई। मेरे परिवार ने मुझे इसे बर्दाश्त करने के लिए कहा। मैं बेबस और अकेला महसूस करती थी। एक्टिविस्ट का कहना है कि सामाजिक नियम और बदनामी का डर महिलाओं को शोषण की रिपोर्ट करने से रोकता है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।